नाज़रीन, मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में इसराइल की तोसी अज़ाइम को एक बड़ा झटका लगा है और इस बार मुखालफत सिर्फ यूरोप, अरब दुनिया या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नहीं बल्कि वाशिंगटन से भी आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मगरबी किनारे पर इजरायली कब्ज़े और इल्हाक जो इक़दामात हैं उसकी मुखालफत ने आलमी सफ़ारती मंजरनामे में एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसे वक्त में जब इजराइल काबीना मगरबी किनारे पर कंट्रोल मज़ीद सख्त करने और बस्तियों की तोसी के फैसलों को आगे बढ़ा रही है, आलमी रद्द-ए-अमल तेज़ हो गया है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फ़लस्तीनी मगरबी किनारे आखिर क्या हैं और ये इतना हसास क्यों है? क्योंकि मगरबी किनारा वो फ़लस्तीनी इलाका है जो 1967 की जंग के बाद से इजराइल के कब्ज़े में है। यहाँ फ़लस्तीनी आबादी की बड़ी तादाद रहती है, मगर साथ साथ इजरायली बस्तियाँ भी मुसलसल फैलती रही हैं। ये जो बस्तियाँ हैं ये आलमी कवानीन के तहत जो हैं मुतनाज़ा और ज़्यादातर आलमी बरादरी के नज़दीक गैर कानूनी समझी जाती हैं। जो दो रियासती हल है यानी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और एक इजरायली रियासत के तस्वर में मगरबी किनारे मरकज़ी हैसियत रखते हैं, इसलिए यहाँ किसी भी नई तोसी या इल्हाक की कोशिश फौरी आलमी रद्द-ए-अमल पैदा करती है। हालिया सूरत हाल इस वक्त बनी जब इजराइल काबीना ने मगरबी किनारे में कंट्रोल जो मजबूत करने की नई तामीरात बढ़ाने और इंतज़ामी गिरफ्त सख्त करने के इक़दामात को मंजूरी दी। फ़लस्तीनी क़यादत ने इसे खामोश इल्हाक करार दिया, जबकि कई आलमी दारुल हुकूमतों में इसे खुली तोसी पसंदी कहा गया है। इस बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने सब की तवज्जो खींच ली है। वाइट हाउस के मौक़िफ़ के मुताबिक एक मुस्तहकम मगरबी किनारा खुद इजराइल की सलामती के लिए बेहतर है और यकतरफ़ा कब्ज़े या इल्हाक इक़दामात खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अमरीका जो है रवायती तौर पर इजराइल का सबसे बड़ा सफारती हामी समझा जाता है, जबकि वहीं इसे एहतियात या मुखालफत का इशारा जो आया है तो इसे एक सफारती ज़ुबान में बड़ा संगीन माना जा रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर और तुर्की पहले ही इजरायली इक़दामात से सख्त रद्द-ए-अमल दे चुके हैं। इस पर मुश्तरका बयानात में कहा गया है कि मकबूजा फ़लस्तीन इलाकों पर इजराइल का खुद मुख्तार हक तस्लीम नहीं किया जा सकता और ज़मीनी जो हकीकत बदलने की कोशिश बैनुल-अक़वामी जो कानून हैं या कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। अरब ममालिक जितने भी हैं उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसी पॉलिसियाँ न सिर्फ फ़लस्तीनियों की बेदखली को तेज़ करेंगी बल्कि पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल देंगी। इजरायली वज़ीर आज़म जो हैं वो बिन्यामीन नेतन्याहू के लिए ये सूरत हाल सफारती दबाव में इजाफे के तौर पर देखी जा रही है। उनके मौजूदा वाशिंगटन मुलाकात में भी इसी पस मंज़र में जो ये हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं जहाँ गज़ा, ईरान इलाकाई कशीदगी और मगरबी किनारे की पॉलिसियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने की तवक्का है उनको। इजरायली हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सिक्योरिटी खदशात के बाद जो है कंट्रोल ज़रूरी है पूरे इलाके में, खित्ते में, जबकि नाक़दीन कहते हैं कि ये सिक्योरिटी के नाम पर ज़मीन का जोग्राफ़ी जो नक्शा है उसको बदला जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस है, उन्होंने कहा कि इजराइल फ़ैसलों को गैर मुस्तहकम करने वाला करार उन्होंने दिया है। उनके मुताबिक जो है ऐसे इक़दामात दो रियासती हल के इम्कानात को कमज़ोर करते हैं। स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक ने खुलकर मज़म्मत की है कि वो कहा है कि ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने की कोशिश अमन जो अमल है उसको पटरी से उतार सकता है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा हो गया कि इस सब का अमल जो है इसका अमली असर जो है वो क्या पड़ेगा। अगर आलमी दबाव बढ़ता है तो इजराइल को कुछ इक़दामात सुस्त करने पड़ सकते हैं, मगर अगर दाखिली सियासत और सिक्योरिटी बयानिया गालिब रहा तो ज़मीनी जो तब्दीलियां हैं वो जारी भी रह सकती हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी इलाकों में जो बेचैनी बढ़ने का ख़तरा पैदा होता है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़मीन है, बस्तियाँ और कंट्रोल का जो मामला है वो बराह रास्त जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, नक़्ल व हरकत और वसाइल से जुड़ा होता है। ये मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं, बयानिए का भी है। एक तरफ इजराइल सिक्योरिटी और तारीखी दावे पेश करता है, दूसरी तरफ फ़लस्तीनी इसे कब्ज़ा और तोसी कहते हैं। आलमी ताकतें कानून, इस्तेहकाम और अमन की ज़ुबान बोलती हैं, मगर ज़मीनी हकीकत
یہ ہے کہ تنازع سے یہ بھی بھری ہوئی ہیں۔ ایران جو ہے وہ امریکہ کی کشیدگی ہے دونوں کے درمیان جو ہے، یہ غزہ کی صورتحال اور علاقائی اتحادیوں کی نئی صف بندی ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی، غزہ کی صورتحال اور علاقائی اتحادوں کی نئی صف بندی کے درمیان مغربی کنارے کا مسئلہ دوبارہ عالمی مرکز کا بحث بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا بھی یہ مرکز تھا یہ جو ہے بحث کا جو ہے مرکز بن گیا ہے۔ آنے والے ہفتوں میں جو ہے واشنگٹن ملاقاتیں، صفاتی بیانات اور ممکنہ قراردادیں اس معاملے کی سمت طے کریں گی۔ اس وقت تصویر یہی ہے کہ اسرائیل آگے بڑھنا چاہتا ہے، عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، امریکہ محتاط اشارے دے رہا ہے اور مغربی کنارے جتنے بھی ہیں وہ پھر عالمی سیاست کا گرم ترین نقطہ بنتا جا رہا ہے۔